यही भाई सुना देंगे, अच्छा बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार आज जो जुल्म कर रही है वो शायद इसलिए कर रही है कि हरियाणा का जो किसान है, हरियाणा के जो लोग हैं, वो जिस तरह से आंदोलन में निकलना चाहिए था उस तरह से नहीं निकल रही। और उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे में आपस में सहमति ठीक से नहीं बन पाई, ठीक से राय नहीं हो पाई आंदोलन चलाने से पहले। लेकिन अभी हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। हम डल्लेवाल जी की कमेटी को भी मिले हैं, अंधेर जी को भी मिले हैं, जो SKM है उसको भी मिले हैं। हमने सबके आगे एक प्रार्थना की है कि किसी तरह से एक कॉमन कमेटी, एक साझी कमेटी बना के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जैसे पिछला आंदोलन लड़ा था। हरियाणा के भाई कुछ लोग यहाँ से जो जाते हैं वो जिन जिन बॉर्डरों पे भी गए उन्हीं पे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। और इन 3 के अलावा भी कई लोग और जेल में हैं जो अंबाले की तरफ से गए थे, उन पे भी काफी लोगों पे मुकदमे बने हैं और उन पे भी 307 लगी हुई है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि हरियाणा में कुछ नहीं होगा। हमारे भाइयों पे जिन पे मुकदमे बनाए गए हैं अवैध है, हमारे मंच पे आके कोई पुलिस वाला, कोई सरकार का अधिकारी ये बता दे कि 307 कैसे लगी है। हमें बता दे कि उन्होंने क्या अपराध किया है, कहीं गोली चलाई है, किसी पे मारने का हमला किया है, कोई तोप चलाई है, आखिर 307 कैसे लगी है ये हमें बता दे। और अगर सरकार के पास जवाब नहीं है, हम खुले मंच से कह रहे हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है कि हमारे लोगों ने गलती की, किसी को मारने की गलती की, किसी को मारने का प्रयास किया, मीडिया भी खड़ा है यहाँ पे, सरकार की इंटेलिजेंस CID भी खड़ी है यहाँ पे, हमें मंच पे आके बता दे, पूरी पंचायत को आके बता दे कि आपका बच्चा दोषी है, आपके किसान दोषी हैं। और अगर वो दोषी नहीं है, अगर उनका कसूर 307 का नहीं है, फिर भाई धरने पे जाने का, आंदोलन में जाने का तो सभी को अधिकार है। वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार इस तरह से अत्याचार करेगी तो फिर हम सरकार को एक चेतावनी बड़े साफ सी दे देना चाहते हैं कि फिर इसका रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार रहे। फिर कोई 2, 4, 10 को जेल में डालने से काम नहीं चलेगा, फिर तो हम सब सड़कों पर उतरेंगे। इस बात की आप सहमति दीजिए कि तैयार हो कि नहीं हो? तैयार तो हो, आपने हाथ उठा दिए। इसके लिए हमें 2 चीज की जरूरत होती है। एक तो अनुशासन की जरूरत होती है, बिना अनुशासन से लाखों की फौज भी हार जाती है, वही हमारे साथ हो रहा है। अनुशासन क्या है, किसको कहते हैं अनुशासन? हमने बोल दिया कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, मान लिया हमने बोल दिया कि हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, और हमारे लोग जाके बट्टे मारना शुरू कर दे, फिर अनुशासन कहां बचा? हमने बोल दिया कि हम एक थाने का घेराव करेंगे और आधे लोग अपनी मर्जी से दूसरा ही काम करना शुरू कर दें। हमने कह दिया कि भाई एक रोड रोकेंगे, वो आधे जाके दूसरे रोड पे ही बैठ जाएं। अनुशासन क्या है? एक राजा ने दूसरे राजा से पूछा कि आपके पास थोड़ी फौज है फिर भी हर लड़ाई जीत जाती है। उसने कहा कल समुद्र के किनारे आ जाना, वहां पे मैं तेरे को इसका उदाहरण दूंगा। समुद्र के किनारे सवेरे राजा आ गया, उसने अपनी फौज वहां बुलाई
और अपनी फौज को ऑर्डर दिया कि पानी की रस्सी बांट दो। अब समुद्र के पानी की तो रस्सी बढ़ती नहीं है, सबको पता है। मेरे जैसे अगर सैनिक होते तो हम कहते राजा पागल हो गया, समुद्र की रस्सी बांटने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसके सैनिक अनुशासित थे, उन्होंने पानी की रस्सी बांटनी शुरू कर दी। तो राजा ने कहा कि क्या दिखाना चाहता है? उसने कहा मेरी फौज इतनी अनुशासित है, उनको पता है कि पानी की रस्सी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी मेरा हुक्म मानती है, फिर भी अनुशासन में है, फिर भी मैंने समुद्र की रस्सी बांटने के लिए कहा, वो इन्होंने प्रयास किए। मेरी जीत का एक ही कारण है कि मेरी फौज अनुशासन में रहती। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो हर लड़ाई जीतोगे, कोई हारने का सवाल ही पैदा नहीं है। जब हमारे कई तरफ मुंह हो जाते हैं तब हम हारते हैं। दूसरी चीज, आप सैकड़ों साल का, हजारों साल का इतिहास उठा के देख लो, जब किसी अत्याचार को, किसी जुल्म को रोकना होता है तब वो बिना कुर्बानियों के कभी नहीं रुका। पिछले आंदोलन में भी 750 शहीदियां देनी पड़ी थी, तब जाके काले कानून वापिस हुए थे। तो भैया आपको, अभी तो हम 3 को छुड़वाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल 300 जेल में जाए। लड़ाई का तो मुंह काला होता है, या गलत कह रहा हूं? लड़ाई का तो मुंह काला होता है। आज हम 3 को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम 3 तो क्या छुड़ाएं, उनके साथ और रौला हो जाए, 300 जेल में चले जाएं, 3000 भी चले जाएं। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है हमें लठ पड़े, हो सकता है हम अस्पतालों में भी जाएं, ये भी तो हो सकता है। लड़ाई का तो मुंह काला है। तो अगर आपकी ऐसी नौबत आ गई कि पुलिस आपको लठ मारे, पुलिस आपको जेल में ले जाए, पुलिस आपको और जुल्म करे, अत्याचार करे, तो क्या आप फिर भी लड़ाई में तैयार हो? तो हम इस पंचायत के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हैं कि सरकार जल्दी ये केस वापस ले ले। कोई बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं है, बहुत कोई उपद्रवी मांग नहीं है जिससे सरकार का नुकसान हो जाएगा, सरकार टूट जाएगी, सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसी को मांग नहीं है। जल्दी ले ले, वरना अगला प्रोग्राम तो हमारे भाई ही सुनाएंगे फिर अगले का। तो अगला जो फैसला होगा वो फिर उसका नतीजा जो है फिर वो आगे गलत निकल सकता है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर जुल्म कौन कर रहा है? सरकार कर रही है ना। ये सरकार बनाई किसने थी? आपने ही बनाई होगी, आपकी वोटों से ही बनी थी। जब आपने सरकार बनाई है और आपने उनको वोट डाले हैं और फिर वो आपको ही पीटते हैं, आज नहीं पीट रहे। हरियाणा में पिछले आंदोलनों में भी 32 लोग सरकार की गोलियों का शिकार हुए। जो पीछे आंदोलन, कंडेला कांड, मंडियाली कांड, सतनाली कांड, कादमा कांड, निशंक कांड, उनमें भी 32 किसान सरकार की गोलियों का शिकार हुए। क्या आप इन्हीं कातिलों को दोबारा से बनाते रहोगे या कोई और रास्ता भी चुनोगे? वोट आपकी है, फिर मेरे को कहते हैं ये राजनीति की बात करता है। अरे भाई करे भी कुछ, कोई रास्ता बचा है क्या? क्या आप अपने बीच से अगर उम्मीदवार खड़ा कर दे, नहीं हो सकता? कहीं वोट मोल खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किसी क्रांतिकारी को, किसी आंदोलनकारी को जो आपके लिए लड़ता मरता हो, अगर उसको खड़ा कर दे, नहीं हो सकता क्या? हाथ खड़े करके बताओ एक बार। हो सकता है? हो सकता है ना। तो फिर हम लोग इस पे आते क्यों नहीं? हम लोग क्यों बार बार कहते हैं हम अराजनैतिक रहेंगे, अराजनैतिक रहेंगे? जब तक अराजनैतिक रहोगे तब तक ऐसे ही पिटते रहोगे। बीजेपी को हटा दोगे,
दूसरे को ले आओगे, कसर उसने भी नहीं गुजारनी। उसके पिछला देख लो, उसके पिछला देख लो। तो साथियों, ये आपको अपने बीच से जब तक आप आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को वहां नहीं भेजोगे, तब तक व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। सारे देश के कानून पूंजीपतियों के पक्ष में बन रहे हैं, आपका खून निचोड़ रहे हैं। जब आप बोलते हो तो आपके साथ ये व्यवहार होता है जिसके लिए हम बैठे हैं। इसके अगली अभी एक और कानून बना दिया कि देश राजद्रोह का देशद्रोह बना दिया। पहले अगर कोई आंदोलन करता था उस पे सबसे बड़ी धारा लगाते थे राजद्रोह, कि राज के साथ, सरकार के साथ द्रोह कर रहा है। अब उसका देशद्रोह बना दिया। जिस पे देशद्रोह लगी सारे किसान लीडरों पे लगेगी। बता देता हूं, जितने आंदोलनकारी है ना, आज तुम चौड़े हो रहे हैं, इनकी सबकी मरोड़ निकलेगी मेरे सने। देशद्रोह लगेगा। देशद्रोह में ताउम्र जेल से बाहर नहीं आएगा। ये कानून बना दिया है, बना दिया है। आगे आप आंदोलनों को नहीं लड़ पाओगे। आंदोलनों को नकेल डालने के लिए, आंदोलनकारियों को तोड़ने के लिए देशद्रोह लगाएंगे। अभी समझ जाइए, वक्त है, वक्त है, कर सकते हो अगर ठान लो। इतने लोग जितने बैठे हैं, अगर ये भी ठान लें कि हाँ हम इस बार वो करेंगे जो अपने लोगों को इस बार इन राजनीतिक पार्टियों से पीछा छुड़ा के हम सत्ता में भेजने का काम करेंगे, अगर इतने लोग भी ठान लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा विचार गलत है क्या? जितने ठीक मानते हैं हाथ खड़े करो। आधे नहीं करे, आधे बीच में कांग्रेसी भी बैठे होंगे। क्यों? अब इनको ये डर लगता है कि अगर इन्होंने पंगा ले लिया तो कांग्रेस हार जाएगी। ये भी तो है ना। दिखाना एक बार अपना नजदीक की पहचान कर लेना, कांग्रेसी कौन सा है। उठाना हाथ जरा, पड़ोसी को देख लो। तो चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बिल्कुल चेतावनी है। मैं अभी अपने संगठन की भी राय करता हूं, जाके 5 बजे मैंने उनकी मीटिंग बुला ली है। मैं अपने संगठन की भी राय करता हूं, और जो आपका फैसला है वो उस पे हमारा संगठन जो है वो 100% खरा उतरेगा। अभी तक सरकार शायद ये सोच रही है हम पीछे हैं, लेकिन अपने भाइयों को छुड़ाने में गलत पर्चा दर्ज हुआ है। अक्षय मेरे संगठन का नहीं है, लेकिन मैं बेटे के बराबर मानता हूं उसको। किसी भी संगठन का हो, मैं उसको बेटे के बराबर मानता हूं। सरकार यहां से सुन ले कि उसको छुड़ाने के लिए अपने जो हमारे आंदोलनकारी हैं, जो जेल में हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम कुछ भी हद तक कुछ भी काम करेंगे। और हमारा जो पूरा संगठन है इस आंदोलन में आगे होके काम करेगा। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लूं, क्योंकि मैंने 5 बजे की अपनी मीटिंग रखी हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है। तो मैं आपका जो है वो धन्यवादी हूँ, आपने मेरे को जल्दी टाइम दिया, और आपने जो भी फैसला वो तय हो चुका है वो भाई सुना देगा। तो हम हर तरह से जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।